जगदम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सौमांगल्य सिद्ध्यर्थे गुरुकटाक्षार्थम् अनुग्रहार्थं च गुरोः प्रार्थना। ओम ऋषध्वजाय विद्महे गृणिहस्ताय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। जी हमें उसमें साथ में एंट्री करनी है। ओके आप और जल्दी से आइए। आइए उषा जी। ओके ओके वीडियो में क्या आएगा? कुछ करो। हाँ चलो, कुछ 2 कदम चलो, 2 कदम साथ चलो। अरे हाथ रखो ऊपर। हो गया, बंद कर दो। एक मिनट ओके She does a lot of fingering, right? She does fingering and her fingers are fast. Any of the males wearing brown shoes? Brown shoes. Any male wearing brown shoes? Brown shoes. Nobody? Anybody wearing white? Red shoes?
भाग गए या हनीमून चले गए? हनीमून आपको सबको पसंद है। क्या करें बोलो? क्या करें राजीव, क्या करें? और क्या? नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या? ठीक है? So now before we really start, I want to share with you two important points. There is a small counter here. There is a small table. Everybody has a wedding album, right? She wants a photo album also of this function. So if you want to be in that album, please look at. Okay, so ओके बहुत बढ़िया। दिखाओ या इसको दिखाइए, उल्टा करिए तस्वीर को। हाँ, इधर करिए उल्टा। एक मिनट। सजीव जी थोड़ा नाम हो जाओ, रेणु जी नाम हो जाओ। हाँ, कोई कर ली, कोई ऐसे नहीं। रेणु और विनोद जी, आपको शादी की सालगिरह मुबारक हो। आपका साथ और प्यार हमेशा यूं ही बना रहे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। जिंदगी का हर पल सुख दे आपको, दिन का हर लम्हा खुशी दे आपको। जहाँ गम भी हवा छू के भी न गुजरे, खुदा वो जिंदगी दे आपको। विश्वास का ये बंधन यूं ही बना रहे, आपके जीवन में प्रेम का सागर यूं ही बहता रहे। दुआ है रब से सुख और समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे। आप दोनों हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, एक दूसरे पर प्यार लुटाते रहें। जिंदगी है तो मुश्किलें तो आएंगी ही, पर आप साथ रहकर हर मुश्किलों को हराते रहें। मेरी और संजीव की तरफ से और सबकी तरफ से आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। सब फ्रेंड्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज विनोद और रेणु की 46th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं।
खाली ये कहना चाहता हूँ विनोद जी और रेणु जी से हमारी मुलाकात 2018 के अप्रैल के थोड़े से दिन बाद हुई थी, जब ये लोग हमारे घर आए थे और इंस्टेंटली हम लोग की दोस्ती हो गई थी, क्योंकि दे आर वेरी फॉर्म एंड फ्रेंडली। बहुत अच्छा लगा और तब से अब तक लगातार वी आर वेरी क्लोज। रेणु जी की खास बात ये है कि आप सुबह उठते जाते हैं, हर एक से ये राम राम जी इतने जोश के साथ करती है कि सब लोग का पूरा दिन अच्छा निकलता है। वेरी श्योर बिना उसके हर एक किसी से राम राम जी। विनोद जी थोड़ा क्वाइट है, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और कभी भी हमें जरूरत हो कुछ भी हो तो ये हमारे साथ। रेणु जी की एक अच्छी बात और ये जो इतनी 4-5 सहेलियाँ ये सबका इन्होंने हमेशा साथ दिया है, स्पेशली चंद्रा जी के साथ ये खड़ी रही और उससे हमें बहुत खुश हुई। हमें ये भरोसा है सब लोग एक दूसरे का हम लोग साथ हैं। रेणु और विनोद जी को हम लोग करीब 6 साल से जानते हैं and we feel truly blessed to have such a wonderful and lively couple as our next door neighbor. अपनी दोस्त रेणु के बारे में मैं क्या कहूँ? अपनी दोस्त रेणु के बारे में मैं क्या कहूँ? हम सभी जानते हैं कि उचित शब्दों का चयन करके उनको कविता में पिरोना तो रेणु जी का हुनर है। उन्हीं से इंस्पायर होकर आज मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है। अगर आप लोग को पसंद आए तो क्रेडिट मुझे दे दीजिएगा, और नहीं पसंद आए तो गूगल को तो AI को आप ब्लेम कीजिएगा, बिकॉज इट्स नॉट येट फुली डेवलप्ड। तो पेश करती हूँ अपनी चंद लाइनें। थाम कर एक दूजे का हाथ चले थे तुम जिस दिन साथ, आज देखो वह दिन फिर आया। 46th एनिवर्सरी है ना। आज देखो वह शुभ दिन फिर आया, ढेरों खुशियां अपने संग लाया। आपकी खुशियों की पगियां हमेशा महकती रहे, आपकी जोड़ी सदा बनी रहे। 100 सालों तक मिले दोनों को एक दूसरे का प्यार, यही कामना हम सब दोस्त करते हैं हजारों बार। शादी की 46 सालगिरह की आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हेलो, रेणु जी और गुप्ता जी को शादी की सालगिरह बहुत 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 मुबारक। ओ रेणु जी की सॉरी, रेणु और गुप्ता जी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप दोनों यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हंसाते रहे। क्या बात। मेरे दिल से दुआ है। मैं रेणु के दिल के बहुत बहुत करीब हूँ। अब मैं इसकी पतली सी दोस्त के बारे में क्या बोलूँ? कुछ भी बोलने के लिए मेरे पास विचार तो बहुत है, पर शब्दों के भंडार बहुत कम है। 2018 में पहली बार हम मिले, बहुत सी बातें हुई, जान पहचान बढ़ी, सुबह और शाम साथ साथ चले। एक नहीं हजारों बातें हुई, दिल से दिल मिले और परिवार से परिवार मिले। हम एक दिन में एक नहीं, 2 नहीं, 4 बार मिलते रहे, हंसते थे और बोलते थे, आपस में एक दूसरे को समझने लगे। ऐसा लगा जैसे एक हमदर्द सहेली मिल गई। ये मेरी सखी मुझे दुख में हंसा भी सकती है और कभी आंखों में आंसू आए तो उसको सुखा भी सकती है। कुछ लोग जब हमें जुड़वा बहनें कहते हैं तो शायद तो बहुत अच्छा लगता है। शायद हमारा खून का रिश्ता नहीं, लेकिन यह परमात्मा का बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, क्योंकि यह दिल से, विश्वास से, ख्यालों से, जज्बात से जुड़ा हुआ रिश्ता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारा साथ
सदा ऐसा ही बना रहे। रेणु जी, गुप्ता जी सदा यूं ही मुस्कुराते रहे। Yes. Thank you. Thank you. वैसे तो विनोद जी और रेणु जी, ओके, आप सभी लोगों के बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें से थोड़ा सा ट्विस्ट है, इनमें से एक के साथ में एक मीठी सी दुश्मनी भी है। तो भगवान से प्रार्थना है आप सब लोगों को भी ऐसा एक स्नेह रखने वाला दुश्मन मिले। रेणु की कविताएं तो आप सब लोगों ने बहुत सुनी है। हम दोनों मियां बीवी चुकबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू करते हैं। आपको बोलना है कि आप जब मैं ये बोलता हूं तो आपको बोलना होता है इरशाद। जोड़ी इनकी है धमाल, एक है चंचल, दूजा है कमाल। एक करता शॉपिंग, दूसरा भरता बिल, बैंक बैलेंस होता कम, प्यार इनका बढ़ता जाता है। कुछ अंदर की बात बता रहा हूँ। आप लोगों ने तो बाहर ही देखा होगा इन लोगों को। हमारी तो बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है, अक्सर घर आना जाना होता है। तो जब सुबह होती है तो विनोद जी बड़ी करीनो होता है। तो विनोद जी कहते हैं मैं बॉस हूँ इस घर का, मैं बॉस हूँ इस घर का। अगले ही पल भागते हैं किचन में लगाने दाल में तड़का। रेणु सुबह सुबह उठती हैं, बड़े प्यार से जानू 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 चलता है इनका, और फिर कहती है जानू तो सिर्फ जुमला है, तेरी बात कोई ना मानी। खूब लड़ते झगड़ते और फिर हंस पड़ते, सेल्फी खींच फेसबुक पर पोस्ट करते। प्यार में तकरार बहुत मीठी लगती, सालगिरह पर इनकी दोस्ती चमकती। सालगिरह मुबारक हो मेरे दोस्त, दुश्मन और यार। तुम दोनों में रहे प्यार बेशुमार, बस ऐसे ही खिलते रहो हर हर साल। साल हैप्पी एनिवर्सरी, प्यार रहे बेमिसाल। क्या बात, क्या बात। सबको कभी बना दिया। Behind every lasting marriage is a circle of love and support. Correct? They say behind every lasting marriage is a circle of love and support. So let us hear from these two stars of today more about it. Alright, so Renuji and so if you recall, while they were entering, I played the Delhi Sex song, and their story starts from there. Both of them were staying in Purani Delhi, and they were staying in. They were kind of neighbors. Let me check. One was staying in Haveli number 2768, and the other was staying in Haveli 2716. He was in 2716 and she was in Haveli 2768. So 768 is also a lucky number, right? And then, so while they were staying in the kind of the same lane, but Vinodji ne bataya tha that his parents and Renuji's chacha were good friends. And they were such good friends that they were playing tash every day. And they are kind of continuing the tradition in Mumbai, right? So Vinodji's father and Renuji's chacha ji,
They were playing tash more or less every day. It was very difficult for them to stop. But one fine day, I believe Vinod ji's father told, नहीं नहीं आज तो जल्दी रुकना बंद करना पड़ेगा, 3 बजे हम सेशन बंद करेंगे। तो विनोद जी ने ये बंद तो कर दिया। तो रेणु जी के चाचा जी ने पूछा ऐसे क्या बात है, आज कुछ खास होने वाला है? मैंने इसके इनके डैडी ने वो नहीं, हम लड़की देखने वाले के लिए जाना है, लड़की देखने के लिए जाना है। तो he didn't say anything, सब ठीक है। वो चले गए अपने घर, दोनों को तैयार होना था। But while they were crossing their house because it was close by, before taking an auto, तब तो ओला उबर तो था नहीं, so Renu ji's चाचा जी called him inside the house, and Renu was inside the house but he did not know about her। ठीक है ना विनोद जी? और बाकी कैसे हुआ? She was hiding inside। तो बाकी का इंटरेस्टिंग स्टोरी विनोद जी बताएंगे, क्योंकि he has experienced it, so ये बात उनकी दिल से आएगा। So I am giving him the pleasure कि पेरेंट्स तो फ्रेंड्स तो थे, बट ये दोनों कैसे मिले वो भी तो सुनने वाली बात है। This is what is their interesting story। जी, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे घर आ जाओ 5 मिनट के लिए। तो हम बीच में फिर इनके घर चले गए और मुझे नहीं पता चला कि इन्होंने दूसरी खिड़की से मुझे कब देख लिया। दूसरी खिड़की से इन्होंने मुझे झांक लिया एंड आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया। फिर जब मुझे पता चला तो मैं थोड़ा गा के बताऊं। बिल्कुल गा के बताएं। मुझको हुई न खबर चुप कर प्यार की मेरी नजर दिल में ले गई वो। It so happened that he saw her and he kind of finalized. He told his father, I don't want to go and see the other one। मैंने अपने फादर को बोला कि मेरा तो यही होगा था, अगर इन्होंने किसी वजह से मना कर दिया तो मैं बैचलर नॉर्मल लाइफ में नहीं किया। अब 46 साल से तो मेरे फादर ने कहा फिर भी, क्योंकि उस जमाने में फोन वोन नहीं होते थे 1979, तो फिर भी चले गए देखने। तो मैंने फादर ने पूछा क्या जवाब, मैंने बोला मेरा जवाब तो पहले ही मैंने बता दिया, मेरा ना है, मैं नहीं देखता इस लड़की को, तब भी मेरा ना था, मेरा वही कराओ आप रिश्ता। तो इस तरह से फिर हमारा इनफॉर्मल एंगेजमेंट हो गया। हाँ हो गया एंगेजमेंट तो आपके मन में क्या क्या फीलिंग्स है? आप मुझे अच्छे लगने लगे। वेरी गुड। विनोद जी आपको कैसे फील हुआ? ठीक है, दोनों ने मतलब इंटरनली तो दोनों ने हाँ बोल दिया, बट व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग्स दैट हैपेंड? विनोद जी आपको भी कुछ फील होता होगा? ये दोनों नई सड़क में एक बुक शॉप में मिलते थे। अच्छा। मम्मी को बताते थे कि मैं बुक खरीदने जा रहा हूँ, ये भी कुछ बताते थे।
और बुक शॉप में मिलते थे, ठीक है। तो ये बात है। विनोद जी आगे। बड़ी अच्छी तो Were you thinking the same, Renu ji? Oh, they must have been waiting for the marriage, है ना? So we are on 2nd of November. उससे पहले मैं एक सपना देखती थी। हाँ, सपना देखा था। मगन में नाचूंगी। और ये भी एक सपना देखते थे। विनोद जी आपके सपने क्या था? दिल लगा के रखना, Please sit down. देने तुझे गोरी, आएगी तेरे सजना, दिल लगा के रखना। तो ये दोनों की सपने और तैयारी तो ऐसे मन में हो रहा था। तो नाउ वी हैव रीच्ड द डेट ऑफ 2nd November 1979, ठीक है। सो इट्स टाइम फॉर द बारात। Yes. तो बारात में फिर वही तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे हाथों में ये हाथ, जीवन साथी हम, पिया और बाती हम। तो दैट मीन्स 7 फेरे तो हो गए। एनी अदर प्रॉमिस यू मेड? मैंने इनसे वादा किया है, वादा करने साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना ओ मेरे जुदा, आए वादा ना हो तेरे जुदा। आए वादा। तो व्हाट इज द एंड रिजल्ट? व्हाट अबाउट द फैमिली एक्सपेंशन? जो साथ में तो थे, तो फैमिली एक्सपेंशन तो हो गया होगा। नन्ही परी, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। Our daughter born. Yeah, the daughter was, so they became nanny, right? But the daughter went to school. Oh, your daughter was born. The daughter was born. Wait, your daughter was born. So this daughter grew up. She went to school. What next? Then Sunday in our life, then तुझे सूरज को ये चंदा, बेटा भी आ गया। Two editions तो हो गए। तो घर तो छोटा लग रहा था, हवेली तो थी, but they thought let's go to our own house. Yes. So they kind of, I know you shifted to Noida. तो क्या हो रहा था आप दोनों के साथ? क्या हो रहा था? हमने घर ढूंढना शुरू किया। वाह। ओ दीवाने शहर में, रात में यादों महल में, आशियाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं ओ दीवाने। तो वो आके नोएडा में सेटल हो गए। तो तब तक बेटी भी बड़ी हो गई थी। नाउ वाज द टाइम फॉर द डॉटर्स मैरिज, करेक्ट? उससे पहले नोएडा में सेटल हो, ये तेरा घर ये मेरा घर। किसी को देखना होगा तो पहले आके मांगे तेरी नजर, तेरी नजर। And now the daughter was of the marriageable age, so they got ready for the daughter's wedding and they got her married. अब नानी तो बन गए। फर्स्ट ग्रैंडचाइल्ड वाज बोर्न, आदित्य। और ये उस आदित्य के साथ इतने घुल मिल गए थे, उसको लोरी सुनाना, उसके साथ गाने सुनाना। वो एक गाना बड़ा पॉपुलर ये गाते थे, हमने तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी को बचा ले गए। उसके साथ इतना इनका अटैचमेंट था। तब गरिमा बॉम्बे में थी और गरिमा इनसे बात करती थी तो आदि फोन छीन लेता था। तो गरिमा बाथरूम में छुप के फोन करती थी इनको, और जब बाथरूम से निकलती थी तो आदि कहता था अच्छा आप नानिमा से बात करते हो, तो वो झूठ बोलती थी कि नहीं मैं नहीं।
फिर the second grandchild was born. उसके साथ उसका फेवरेट सॉन्ग Son was born. He grew up to a very smart boy and he was ready for his job. जॉब तो लग गई बहुत अच्छी, तो उनकी भी शादी की तैयारी हो गई, है ना? So the son also was blessed with a daughter. So here again, Renu's poetry skills. तो एक poetry रेनू की तरफ से इसमें. These lines are purely dedicated to my बहुत कहता है कि अप्सराएं सिर्फ जन्नत में ही रहती हैं। बहुत कहता है कि अप्सराएं सिर्फ जन्नत में ही रहती हैं। कई बार प्यारी सी पोती के रूप में घरों में भी जन्म ले लेती हैं। हमारी गोदी में खेलती हैं और हमारे छोटे से घर को ही जन्नत बना देती हैं। Then I think the son was leaving the country. You know, he got a job, he got married, and then it was time for him to leave India for, you know, better career options. Lining mode. So what were your feelings now? How's your feelings, sir? We two alone. बच्चे बाहर से करो बच्चे दोनों चले गए, ये दोनों अकेले थे. घर बहुत बड़ा हो गया तो फिर And that was when they came to Nirmay. then we came to Nirmay. Yes, we did. So the first good news for all of us, or the first thing that happened to all of us is that they came to Nirmay. But at the same time, you got another good news. Yes. घर में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घर में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घर में बधाई गई छोटे से गोपाल की। हमारे ग्रैंडसन हो गया। So what were your feelings now? Lining mode. तेरी मेरी का कहानी तो हो गया, but what about all of us? आप दोनों की कहानी नहीं, हम सब की कहानी है. We are all in that. अब सबके लिए निर्मय के जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके लिए जिंदगी मिलके बिताएंगे।
Yeah. Yeah. जीवन यात्रा पर हमें ले गए। ये अंकल वीडियोग्राफी कर रहे हैं। कैसे मिले, हाँ, कैसे प्यार हुआ। रेणु जी अभी आप सुनिए। तो जो हम लोग ज्यादातर लोग हम उस जमाने में और अभी भी इस जमाने में भी बच्चे करते हैं। उस वक्त तो क्या था, कागज और कलम हुआ करती थी। जानु जानु रे हरे खत के सोन बंद जानु जानु रे हरे
इतना समय मांग लेती है कि समय ही समाप्त हो जाता है। अब इसका क्या किया जाए जरा आप भी सोचिएगा। अभी तो इसको गलियारे में खड़ा करेंगे हम। और लोग तो ये भी कहते हैं कि ये तैयार बहुत सुंदर से होती है। इतनी सुंदर तैयार होती है कि विनोद जी तो फिदा ही हो जाते हैं इनके ऊपर और आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ, ये तैयार और ये फैमिली एंड फ्रेंड्स का बहुत बहुत ध्यान रखती है, लेकिन पिताजी से ज्यादा और कभी कभी तो उसी बहाने कभी जर्मनी तो कभी दुबई वहां भाग जाती है। और ये पकाती बहुत अच्छा है। अरे वो क्या खाना है कुछ और? दोनों ऐसा भी सुना है कि ये फोटो बहुत पोज बना के खिंचवाती है और विनोद जी को तंग करती है। अरे ऐसे नहीं, ऐसे खड़े हो। अरे रुको तो सही, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो जरा। उसने राम और रावण को भी नहीं छोड़ा, राम और रावण को भी नहीं छोड़ा। कोई फोटो मिस नहीं होने देती है। अब हमें तो लगता है ये क्या क्या सुनाए। ये तो टेलिंग भी बहुत अच्छी लगती है। एक बार तो इन्होंने अपनी कमीज ही सारी काट दी जगह जगह से। और तो क्या सुनाए, अब कोई खूबी बची तो नहीं। आई थिंक चलो यही कह देते हैं, शी इज ऑल राउंडर, शी इज वेरी गुड नेचर वाइज एंड फ्रेंडशिप वाइज, शी इज ऑल राउंडर।
क्या हुआ, एक दिन किसी के घर में ना मेड नहीं आई, अक्सर हो जाता है मेड नहीं आती, तो वाइफ कहती चलो मैं झाड़ू लगा देती हूँ, और हस्बैंड को कहती तुम पीछे पीछे पोछा लगाते हैं, स्टैंडिंग वाला पोछा होता है, तो वो झाड़ू लगा रही होती है और पीछे पीछे वो पोछा लगा रहा होता है, तो वो देखती है कि ठीक पोछा लगा नहीं रहा, कहती जरा दबा के मारो अच्छी तरह से, उठा के पोछा मारता है उसकी बीवी को, वो उठकर सोफे में जाके गिरती है और झाड़ू उधर, कहती मैंने ये थोड़ी किया, मैंने कहा पोछा जमीन पे ठीक तरह मारो। कोई बात नहीं, एक बार ऐसे ही किसी के घर, हाँ इनके काम करें आप गिरते एक, हाँ आप इतनी समझ लो एक ही बात है यार। तो किसी के घर पर ही कुछ लोग गए खाने पे, तो वो चाय पी रहे थे, तो कहते हैं जी आप चाय के साथ क्या लेते हैं, कहते हैं जी मैं तो चाय के साथ घर में तो कुछ भी नहीं लेता, लेकिन बाहर जब कभी होता हूँ तो मैं चाय के साथ समोसा, ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड रोल, पेस्ट्रीज लेना पसंद करता हूँ। तो जो लेडीज बैठी कहती है आप इसको अपना घर ही समझो। ये अभी पीछे आया था। एक बार क्या हुआ, एक वकील साहब थे, वो कहीं जा रहे थे, तो रात का अंधेरा था, तो उनकी गाड़ी खराब हो गई, तो देखते हैं कि बहुत दूर एक लाइट सी जल रही थी, तो वहां पर वो चले गए, तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से एक लेडी निकली, तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ कोई मैकेनिक मिल सकता है, तो उसने कहा यहाँ तो कोई मैकेनिक नहीं है, मैकेनिक तो 2-3 किलोमीटर दूर है। तो बड़े परेशान हो गए, मौसम भी ठीक नहीं था, बारिश का मौसम बन रहा था, तो उन्होंने लेडी से रिक्वेस्ट किया कि आप कहो तो मैं आपके घर में रुक जाऊं, तो सवेरे होते ही मैं निकल जाऊंगा, गाड़ी ठीक करा लूँगा, अब इस वक्त तो मैं कहीं जा नहीं सकता। तो उसने कहा नहीं जी मैं तो अकेली रहती हूँ, आई एम सॉरी, तो मैं आपको अकोमोडेट नहीं कर सकती। तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, उसने फिर खटखटाया, कहता देखो ऐसा है जी मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, तो आपको किसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ रात ही गुजारनी है, बैठ जाता हूँ थोड़ी देर जैसे भी होगा। तो उस लेडी को भी लगा मौसम ख़राब है, कहाँ जाएगा, गाड़ी तो ख़राब हो गई, तो उसने उसको अंदर बुला लिया, वो सोफे पे बैठ गए, तो चाय कॉफ़ी उसके पूछा, तो चाय भी बना दी। अब रात के 12 बज के क्या करें, बेचारा बैठा है, तो अब बेड तो एक ही था उसके घर में, तो उसने कहा मैडम मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, आप कहो तो आप उधर मुँह करके सो जाना, मैं इधर मुँह करके सो जाऊँगा, क्या फर्क पड़ता है। तो उसको भी तरस आ गया, तो उसने भी कहा चलो कोई बात नहीं, तो उन्होंने जैसे तैसे रात गुजार ली। तो जब सवेरा हुआ तो बाहर गार्डन में चाय पी रहे थे, तो उसकी फार्म हाउस था उस लेडी का, तो मुर्गियाँ थी, दाने चुन रही थी, तो उन्होंने वैसे बातों बातों में पूछा कि आपके पास कितनी मुर्गियाँ हैं, तो उसने कहा मेरे पास 200 मुर्गी। और कहते मुर्गे 40। कहते ये तो कोई रेशो ठीक नहीं है, 40 मुर्गे और 200 मुर्गी। कहती है इसमें काम के तो 20 ही है, बाकी तो 20 हाई कोर्ट के वकील हैं। लाशा काला ससड़ी तेरे 5 पुत्र को 3-2 कनस्तर, ससड़ी तेरे 5 पुत्र को 3-2 कनस्तर, जेड़ा मेरे हाथ का वो चला गया है दफ्तर का लाशा। विनोद जी और आप लोग रेणु जी दोनों हमेशा खुश रहें और ऐसे हंसते मुस्कुराते। 2 शेर अर्ज हैं, इनको पसंद आएंगे। आसमां में इतने तारे हों, आसमां में इतने तारे हों कि आसमां दिखाई न दे, आसमान में इतने तारे हों कि आसमां दिखाई न दे, तुम दोनों के जीवन में इतनी खुशियाँ, तुम दोनों के जीवन में इतनी खुशियाँ हों कि कोई गम दिखाई न दे, तुम दोनों के जीवन में इतनी खुशियाँ हों कि कोई गम दिखाई न दे। मेरी दुआ है रेणु जी, मेरी दुआ है आप दोनों के लिए, मुस्कान आपके होठों से कभी जाए ना, मुस्कान आपके होठों से कभी जाए।
मुस्कान आपके होठों से कभी जाए ना, आंसू आपकी आंखों में कभी आए ना। मुस्कान आपके होठों से कभी जाए ना, मुस्कुराती बहुत अच्छी लगती है। आंसू आपकी आंखों में कभी आए ना, पूरा वो हर ख्वाब आपका, पूरा हो हर ख्वाब आपका, जो बुरा ना हो वो ख्वाब कभी आए ना। पूरा हो हर ख्वाब आपका, जो बुरा ना हो वो ख्वाब कभी आए ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। वो 4 सहेलियां उनको मिलने आई, देखने आई। तो बात की बहन तुम कैसी हो, तो कहने लगी बस अब तो तबीयत काफ़ी खराब है। क्या प्रॉब्लम है, तो कहने लगी मुझे ना बहन एड्स हो गया है। एड्स हो गया है। एड्स का नाम सुनते ही वो चारों सहेलियां भाग के बाहर चली गई। इतने में उसका पति आया। पति ने बड़े आश्चर्य से पूछा, तुमको तो एड्स है नहीं, तुमने ऐसा क्यों बोला कि मुझे एड्स है? तो कहने लगी कि मेरे मरने के बाद ना ये मैं चारों को जानती हूँ, ये कर्मचारियाँ तुम्हारे चारों तरफ ना घूमने लग जाए, इसलिए मैंने बता दिया। ये अच्छा है।
by her closest friend, who is Chitra. So Chitra, Chandra. So a big round of applause for the star of the day. Star of the day. इधर देखो फोटो तो तभी आएगी काला जी, हाँ यस ब्यूटीफुल बहुत आगे 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 बुके भी आगे आगे गिल्ली में गुलाब का फूल अरे इधर तो सड़ा पैकेट हाँ लो जी चलो कोई बात नहीं। I do not know whether you people noticed when they entered. I had played a song which was from Delhi 6. Delhi 6. इसका Delhi 6 का title song. That is because Vinod ji and Renuka ji have both stayed there, and that is the place they have met. दोनों पुरानी दिल्ली में हमारी फोटो ले या एक मिनट। अब ये गाएगी, अब साथ देंगे, रहे ना रहे हम। ओके। रहे ना रहे हम महका